सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से हिंदी साहित्य पाठ 3 बचपन की यादें के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसके बारे में हम पहले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ था महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। जब मैं 13 वर्ष का था, महात्मा गांधी जी हमें बता रहे हैं कि जब वो 13 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था बच्चों? कस्तूरबा गांधी। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियाँ भी मिली। छात्रवृत्ति क्या होती है? वजीफ़ा मिलना, पुरस्कार से सम्मानित करना। मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। जो महात्मा गांधी जी थे वो अपने आचरण की तरफ, अपने जो उनका चरित्र था उसकी तरफ बहुत ध्यान देते थे। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए ऐसा हो जाता। अगर अध्यापक उसको डांट देते थे महात्मा गांधी जी को तो उसको वो सहन नहीं होता था। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों को अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। अगर उसके बड़े या उसके टीचर उससे नाराज़ होते थे तो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी। तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। उसको जब पता चला कि खुली हवा में घूमने से, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, तो उन्होंने व्यायाम करना शुरू कर दिया। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अक्सर अच्छे न होना, कब इसने क्या कहा है? अपूर्ण शिक्षा, पूर्ण शिक्षा न हो। अपूर्ण शिक्षा किसको बोलते हैं? अधूरी शिक्षा को। बाद में अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारी जो राइटिंग होती है, जो हमारी लिखाई होती है, उसको हम बचपन में ही सुधार सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वह अच्छी नहीं कर पाते। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो सुलेख है, जो राइटिंग लेखन है, जो सुलेख लेखन है, वह बहुत जरूरी अंग है शिक्षा का। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मेरे संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। जो महात्मा गांधी जी थे उनके संस्कृत के अध्यापक जो थे वह बहुत सख्त थे। सख्त का अर्थ होता है कठोर। उनका जो नेचर था वह कैसा था? सख्त था। फारसी के शिक्षक नरम थे। जो उनको फारसी पढ़ाते थे, ये इंग्लैंड की बात महात्मा गांधी जी आपको बता रहे हैं। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको क्या किया? प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम मेरी कक्षा में आकर बैठ जाओ। पेज नंबर 18 के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।